चुनावी माहौल अपने पूरे सवाब पर है। आज जयवर्धन सिंह मुंगावली विधानसभा में आए हुए और इन्होंने यहाँ पर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गांव में अभी तक लोगों से मिले और आज मुंगावली में एक विशाल रैली को इन्होंने निकाला। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं आगामी चुनाव जो कि कुछ दिन के बाद होने वाला है, क्या तैयारियां हैं, माहौल क्या है? कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है कि जो जनता परिवर्तन चाहती है उस परिवर्तन के लिए हम ज़मीन पर युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, घर घर जाके, हर गांव में जाके जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जनता ने इस बात तय कर लिया है कि जो लोग सोचते हैं कि वो सौदे करके सरकार बना सकते हैं, उनकी वो गलतफहमी को इस बार दूर करना है। विशेषकर जो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में किया था, उनकी नीयत साफ थी। जनता चाहती है कि उनको एक बार 5 साल का मौका दिया जाए और इसी संदर्भ में जो हमारे 15 महीने के काम थे और जो अब हमारे वचन हैं, उनको हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मुंगावली विधानसभा के साथ साथ अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभाओं पर कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत प्राप्त होगी। सिंधिया जी लगातार क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? सिंधिया जी अब भाजपा के विषय हैं, ना हमें उनकी चिंता है, ना उनकी जानकारी है कि वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें जनता के बीच रहना है और जो हमारी लकीर है, जो लकीर कांग्रेस की है, उसको आगे खींचना है। एक सिंधिया जी को लेकर और सवाल है कि वो पहले खुद को टाइगर कह रहे थे, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले खुद को कौआ कहा और लगातार कुछ ना कुछ मिमिक्रियां कर रहे हैं वो मंच से। तो क्या आपकी क्या राय है? अब वो टाइगर से कौवा कैसे हो गए, वो एक वो जांच का विषय है। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने उनको कौवा बनना पड़ा, वो भी एक आप जरूर उनसे जरूर पूछना कि ऐसी क्या उनमें एक आपदा आ गई है भाजपा में कि उनको कौवा बनना पड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो आया था जिसमें करोड़ों के लेन देन की बातचीत हो रही थी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस वीडियो के बाद जो चुप्पी भाजपा की है, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि ईडी और इनकम टैक्स सिर्फ विपक्ष के लिए ही है। जब ऐसी बातें लगातार उस पर फ़ोन पे हो रही हैं, खुलेआम बात हो रही है 20, 50, 100 करोड़ की, ऐसी रकम जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक कोई ना तो कार्रवाई हुई है ईडी के माध्यम से, ना इनकम टैक्स के माध्यम से। तो जनता अब समझ गई है कि जो भी ये ईडी इनकम टैक्स के छापे हैं सिर्फ राजनीतिक ही हैं। योगी जी रातोड़ आ रहे हैं, प्लान बन रहा है उनका आने का। स्वागत है, बार बार आए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर। अभी जो जैसे माहौल देख रहे हैं और लगातार भाजपा की तरफ से काफी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता प्रत्याशियों की सपोर्ट में नहीं आ रहा है। एक चीज और है कि जो दो प्रत्याशी हैं अशोकनगर और मुंगावली के, वो अन्य दल से कांग्रेस में आए हुए हैं। तो क्या उनके विश्वास बढ़ाने के लिए पब्लिक में बड़े नेताओं को आना जरूरी नहीं है क्या, या पूरे आत्मविश्वास में है कांग्रेस? हमें बिल्कुल विश्वास है कि चाहे हमारे मुकाबले के प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह जी हों या फिर हमारे प्रत्याशी अशोकनगर के हैं हरिबाबू राय जी हों, दोनों ने बहुत मेहनत भी की है ज़मीन पर। दोनों जगह अच्छी लहर भी है और इस बार आप, और अगर आप देखें तो स्वयं कुछ 1-2 महीने पहले ही कमलनाथ जी आए थे अशोकनगर। मुकाबली तो वैसे ही क्योंकि इतना एक लंबा इतिहास रहा है राव परिवार का, तो इनका संपर्क हर गांव में है। हम जैसे रावगढ़ है, वहाँ भी कोई नहीं आया है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। मूल बात यह है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमें उन पर भरोसा है। अब ये दिक्कत भाजपा में ही है कि उनको किसी पर भरोसा नहीं है, ना उनको भरोसा मुख्यमंत्री जी पर है, इसीलिए अब तक ना उन्होंने सीएम का फिर डिक्लेयर किया है। जबकि कांग्रेस में तो स्पष्ट है, कमलनाथ जी हमारे चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन बड़ी विडंबना है भाजपा में कि उनका ये मुख्यमंत्री है 18 साल से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अब तक चेहरा घोषित नहीं किया है सीएम का। और अगर भाजपा को ही विश्वास नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी पर, तो जो आम जनता है उनको कैसे विश्वास होगा? भाजपा में 3 से 4 नेता कह रहे हैं मुख्यमंत्री बने, उनके बेटा बहू कह रहे हैं पब्लिक में जाके कि इस बार भार्गव जी बन रहे हैं या नरोत्तम मिश्रा जी बन रहे हैं, तोमर साहब बन रहे हैं। उनको सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आखिर में बनेंगे कमलनाथ जी ही।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे जयवर्धन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री चेहरा तो कमलनाथ ही होंगे, भाजपा सपने देखते रहे। राहुल कुमार जैन, MP तक।